कॉलेज के अंदर ही वेबसाइट बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ पे मेरे साथ एक छोटा सा माइंड गेम प्ले हुआ था। उसके बाद मैं निकल गया दुबई। वहाँ पे मैंने एक स्टार्टअप भी किया था, उसके बारे में भी बता दूँ। वहां से मेरा थोड़ा सा करियर का जो ग्राफ है वो वापस अप जाने लगा। 2012 के अंदर मैंने BCA कंप्लीट किया था और अभी 2022 खत्म होने को है। तो जो मेरा पिछले 10 साढ़े 10 सालों का IT इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस रहा है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब अगर आप एक BCA स्टूडेंट है दैट इज गुड, MCA स्टूडेंट है दैट इज ऑल्सो गुड, या फिर आप BSc या फिर BTech स्टूडेंट है, कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। अगर आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं या फिर नहीं है, बट एंड ऑफ द डे आपका गोल IT इंडस्ट्री के अंदर अपने करियर को बनाना है, तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस जो शेयर करूंगा, उस एक्सपीरियंस के दौरान जो गलतियां मैंने की, जो मिस्टेक्स मैंने की, या जो मेरे वीक पॉइंट्स रहे, उनको मैं ज्यादा हाईलाइट करूंगा ताकि उनसे आप कुछ सीख सके और उसके अकॉर्डिंग बोले या फिर अपने करियर के अंदर आगे उस टाइप की मिस्टेक्स ना करें, ठीक है। तो क्या रहा है मेरा एक्सपीरियंस, जानेंगे इस वीडियो में। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि 2012 के अंदर हमारा BCA तो कंप्लीट हो गया, बट टू बी ऑनेस्ट BCA में कुछ खास किया था नहीं कि हमें BCA के बाद कोई कंपनी डायरेक्ट जॉब दे दे, ठीक है। तो अब जॉब के लायक भी हम नहीं थे, हम मतलब मैं खुद की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर अब मेरे सामने एक ही ऑप्शन बचता था कि भाई मैं अब MCA कर लूँ और वो भी ढंग से, ठीक है। उस टाइम MCA 3 साल का होता था, आज की डेट में MCA 2 साल का होता है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आके ये मत लिखना भैया MCA तो 2 साल का होता है, ठीक है। मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ। तो 2012 से 15 के अंदर मैंने किया MCA के फर्स्ट सेम से ही मतलब करियर ओरिएंटेड माइंडसेट हो गया था कि भाई अब कुछ करना है, ठीक है। जस्ट आफ्टर MCA काम करना है, पैसा बनाना है, ठीक है। तो MCA के फर्स्ट सेमेस्टर में ही मैंने PHP के साथ वेब डेवलपमेंट सीख लिया था और जैसे ही सीखा उसके बाद हाथों हाथ मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट का भी काम शुरू कर दिया था एज ए फ्रीलांसर। हालांकि ये जो फ्रीलांसिंग वाली जर्नी है ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज या फिर आफ्टर कॉलेज डेज, इसको मैं एक अलग वीडियो के साथ भी शेयर कर सकता हूँ, बट यहाँ पे बस इतना सा बताना चाहूंगा कि मैंने कॉलेज के अंदर ही वेबसाइट बनाना शुरू कर दिया था। तो उससे फायदा ये हुआ कि मैंने ड्यूरिंग माई MCA 2 से 3 वेबसाइट्स बना ली थी, तो आगे जॉब लगने में थोड़ी आसानी हुई, ठीक है। तो MCA कंप्लीट होने वाला था, तो MCA का जो फाइनल ईयर था, 3rd ईयर, उसके अंदर ही मेरी जॉब लगी थी लोकल कंपनी से ही। बीकानेर से मैंने MCA किया था, राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर से, उस टाइम RTU के अंडर होता था। तो वहां से मैंने MCA किया, तो 3rd ईयर के अंदर मेरी जॉब लगी। वो करियर उस टाइम एक किक स्टार्ट मिल गया अपने करियर, ठीक है। तो MCA प्लस जॉब दोनों साथ में चल रहा था। लास्ट ईयर में कॉलेज को इतना खास जाना होता नहीं था और वैसे भी 6 सेमेस्टर तो पूरा ट्रेनिंग का होता था। तो पूरा साल तो नहीं कहेंगे, 8 से 9 महीने उस कंपनी के अंदर निकाले। तो वहां पे मेरा एक्सपीरियंस ठीक था, PHP के साथ थोड़ा और ग्रो कर लिया मैंने। अब जब MCA का जो ट्रेनिंग वाला टाइम था, उस टाइम पे मैंने एक दूसरी कंपनी पकड़ी, ठीक है। यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हुई, अब मैं उसके बारे में बात करूंगा। एक कंपनी को मैंने ज्वाइन किया, उस कंपनी में जब मेरी बातचीत चल रही थी, ठीक है, मैंने ज्वाइन कर लिया एज ए मतलब उन्होंने काइंड ऑफ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रोफाइल भी दे दी। आई डोंट रिमेंबर क्या उस टाइम 8 महीने वाले को कौन देता है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रोफाइल, है ना। यहाँ 3-4 साल लग जाते हैं सीनियर लेवल की प्रोफाइल मिलने में। तो मैं खुश था, मुझे ठीक है भाई सीनियर डेवलपर की प्रोफाइल मिल रही थी, तो हम कुछ एक्सपीरियंस नहीं था ना, तो ले लिया। और दूसरा मेरे लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक ये था कि वहां पे जो कह सकते हैं ना कि HR या फिर जो कंपनी का ऑनर था वो इंग्लिश के अंदर बात कर रहा था। तो मुझे थोड़ा सा ठीक लगा, मेरे को यार अगर ज्वाइन कर लेंगे तो थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड हो जाएगा, राइट। बिकॉज इंग्लिश को इतनी ज्यादा अच्छी थी नहीं, आज भी नहीं है, ठीक ठाक है, क्लाइंट्स वगैरह के साथ बातचीत हो जाती है। तो वो थोड़ा सा माइंड में रखते हुए मैंने उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे मेरे साथ एक छोटा सा माइंड गेम प्ले हुआ था कि जो कंपनी ने मुझे सैलरी ऑफर की थी वो 7,000 की थी, और जो मैं पहली कंपनी छोड़ के आया था वहां पे मैं 8,000 पे छोड़ के आया था। तो यहाँ पे देखो माइंड गेम क्या खेला, उनको पता था कि बंदा नीचे तो जाएगा नहीं, तो हम पहले से ही इसको नीचे सैलरी ऑफर कर दें ताकि एटलीस्ट जहां पर छोड़ के आया वहीं से हमारे साथ स्टार्ट कर दे। तो इस चीज का ध्यान रखना, तुम भी अपने करियर में जब भी इस टाइप का माइंड गेम प्ले हो ना, तो थोड़ा सा सब्र रखना, हाथों हाथ कोई भी डिसीजन मत लेना, ठीक है। जब भी ऑफर वगैरह मिले ना, हाथों हाथ साइन मत करना, ठीक है। एट दैट मोमेंट थोड़ा वक्त लो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर तुम हाथों हाथ साइन नहीं करके दोगे तो वो जो जॉब है वो किसी और को दे देंगे, नहीं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 1-2 दिन लो, आराम से ठंडे दिमाग से सोच के डिसीजन लेना, ठीक है। तो इस टाइप की गलतियां मत करना, जल्दबाजी कभी भी नहीं। तो मेरा हालांकि फिर मेरे साथ क्या हुआ, उस कंपनी के साथ 8,000 में शुरू हो गया। उन्होंने मुझे ये ऑफर किया था वर्बली, कोई कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं था कि 3 महीने के बाद हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, बस बातों बातों में उन्होंने बोला था। तो मैंने स्टार्ट कर दिया।
अब 3 महीने बाद मैंने उनको बोल दिया कि भाई सैलरी बढ़ाओ तो उन्होंने कहा नहीं बढ़ाएंगे, तो कोई बात नहीं, हम छोड़ देते हैं। अब वो मैंने कंपनी छोड़ दी जस्ट आफ्टर 3 मंथ्स, और इसी दौरान मेरा एमसीए भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने एक दूसरी कंपनी पकड़ी यहीं पे बीकानेर में, उसके साथ मैंने 1 साल काम किया एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वही सेम पीएचपी की प्रोफाइल थी। तो 1 से सवा 1 साल मैंने उनके साथ काम किया। उसके बाद 2016 के अंदर मैं निकल गया दुबई। कह सकते हैं कि वर्किंग जो मेरा एक्सपीरियंस था वो तकरीबन 1.5-2 साल का हो गया था, मतलब इंक्लूडिंग एमसीए डेज, तो तकरीबन 1.5-2 साल का हो गया। उसके बाद मैं निकल गया दुबई और थोड़ी बहुत इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल भी बिल्ड करके गया था, यहीं पे कोचिंग क्लासेस वगैरह ले ली थी, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश पे भी कमांड हो गई। बिकॉज यार अब पता था कि दुबई जैसे शहर में जाएंगे तो वहाँ पे तो हिंदी में कहाँ इंटरव्यू होंगे, इंडिया में ही नहीं होते हिंदी में इंटरव्यू, तो वहाँ तो क्या ही होगा, राइट। तो फिर वहाँ गए, वहाँ जाकर जो 1 महीना तो कुछ नहीं किया, जॉब वगैरह लोग थोड़ा बहुत आइडिया लिया कि यहाँ पे जॉब किस तरीके से होती है, किस तरीके से आपको सर्च करना है। तो फिर 1 महीने के बाद थोड़ा सा सीरियस होकर जॉब वगैरह सर्च की वहाँ पे, और एक कंपनी में हो भी गया, ठीक है। तो उनके साथ मैंने वहाँ पे 1 महीने काम किया। उसके बाद वहाँ पे कुछ उस कंपनी का ही कुछ लीगल इशू हो गया, तो वहाँ पर मुझे बाद में एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं मिला। उसके लिए एम्प्लॉयमेंट का जो वीज़ा था वो नहीं मिला, तो मुझे वापस इंडिया आना पड़ा। फिर कोई बात नहीं, उसके बाद ही मैंने उस कंपनी के साथ यहीं इंडिया से 2016 से 18 मतलब तकरीबन 2.5 साल मैंने यहीं इंडिया से काम किया, ठीक है। वो भी अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट उसमें ये ड्रॉबैक मेरे लिए ये रहा कि मैं उस टाइम पीएचपी के कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क पे काम कर रहा था, ठीक है। अब कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क पे काम करते करते दिक्कत मेरे लिए सिर्फ ये रही कि मैं खुद को अपग्रेड नहीं कर पाया उन 2.5 सालों में। सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रेमवर्क पे काम करूं, ज़्यादा से ज़्यादा वर्डप्रेस पे थोड़ा बहुत काम किया, तो मैं खुद को अपग्रेड नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक मेरे लिए कि 2.5 साल तक मैंने कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं सीखी। ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है कि आप 2.5 साल तक कोई नई चीज़ ना आजमाओ, खासतौर से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में। तो ये दूसरा लेसन है, इस पर भी खासतौर से ध्यान रखना, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फिर 2018 के एंड तक आते आते ये कंपनी के साथ भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट ओवर कर दिया, ठीक है। उसके बाद 2019 के अंदर, इस टाइम तक मुझे तकरीबन 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया था। फिर 2019 के अंदर मैंने यहीं वापस अपने शहर के अंदर एक कंपनी ज्वाइन किया। वहां पे मैंने एज ए वेब टीम लीड ज्वाइन किया, ठीक है। वहां से मेरा थोड़ा सा करियर का जो ग्राफ है वो वापस अप जाने लगा। नहीं, थोड़ा सा मैं पहले वापस आऊंगा। 2000 जो मेरा ये 2.5 साल वाला एक्सपीरियंस था, वहां पे मैंने एक स्टार्टअप भी किया था, उसके बारे में भी बता दूंगा। स्टार्टअप मैंने बेसिकली मेडिकल एक ऐप बनाई थी ऑनलाइन मेडिसिन सेलिंग की, अपने लोकल शहर, अपने होम टाउन के अंदर डिलीवरी की। तो उसको मैंने तकरीबन 6 से 8 महीने किया। उसके अंदर मैंने एक मोबाइल ऐप बनाया था, वो मोबाइल ऐप भी मैंने खुद ने बनाया था। हालांकि मैं किसी और वीडियो के अंदर बताऊंगा इसकी पूरा एक्सपीरियंस, बिकॉज 6 से 8 महीने मैंने किस तरीके से काम किया, क्या आइडिया था, कैसे वो आइडिया क्लिक हुआ, है ना, तो एक सेपरेट वीडियो के अंदर बता सकता हूँ। तो मैंने एक स्टार्टअप किया, 6 से 8 महीने उसको चलाया, फिर उसके बाद उसको जाके क्लोज कर लिया, ठीक है। बेसिकली कह सकते हैं कि दिसंबर 2018 के अंदर मैंने वो दुबई वाला काम भी छोड़ दिया और ये स्टार्टअप भी क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर 2019 जनवरी यहाँ से मैंने एज ए वेब टीम लीड एक कंपनी को ज्वाइन किया, और यहाँ से थोड़ा सा कह सकते हैं कि करियर का ग्राफ भी अप जाने लगा। ठीक था, मतलब वो एक्सपीरियंस, टीम के साथ काम करना, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करना, कम्युनिकेशन करना, टीम को भी मैनेज करना, है ना, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। वहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और यहाँ से मैं नई टेक्नोलॉजीज भी सीखने लग गया। फॉर एग्जाम्पल लारावेल था, एंगुलर था, वो मेरा यहीं से स्टार्ट हुआ 2019 से, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा बहुत खुद से सेटिस्फाइड था कि हाँ, अब मैं फाइनेंशियली भी ग्रो कर रहा हूँ और टेक्नोलॉजी वाइज भी ग्रो कर रहा हूँ। मैं एक ही टेक स्टैक पे स्टिक नहीं हूँ, ठीक है। जावास्क्रिप्ट यार 2019 तक तो बहुत अच्छे लेवल पे था मार्केट में, आज भी है, आगे भी रहेगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क सीखना जरूरी था मेरे लिए, तो वो 2019 से स्टार्ट हो गया था। हालांकि मैंने एंगुलर से पहले रिएक्ट सीखा था, बट कोई बात नहीं, एक फ्रेमवर्क आपको आना ज्यादा जरूरी है। वो फर्क, उस बात का खास तौर से फर्क पड़ता है। आपको एक जावास्क्रिप्ट बेस्ड तो फ्रेमवर्क आज की डेट में बहुत जरूरी आना, ठीक है। तो इससे मेरे लिए प्लस पॉइंट ये रहा कि मैं फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे काम करने लगा था। अब मेरी प्रोफाइल जो थी वो फुल स्टैक वाली हो गई, तो यहाँ पे भी ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर आ गया कोविड राइट। कोविड ने तो यार मतलब क्या ही बोले, है ना, सबकी ही हालत पतली कर दी। तो जितना मुझे याद है 2020 के अंदर आई गेस अप्रैल या मई का टाइम रहा होगा, उस टाइम हमने रिमोट, मतलब सभी लोग घर से काम करने लगे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, ठीक है। फिर 6 से 8 महीने सेम कंपनी में काम चला, फिर कंपनी ने बंद कर दिया वो काम, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही होगी ना। तो फिर उस कंपनी के साथ अक्टूबर तक किया, मतलब 2019 जनवरी से 2020 अक्टूबर तक काम किया, तकरीबन 2 साल। अब वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट की फ्रीलांसिंग वाली। तो हमने पिछले 2 साल तक फ्रीलांसिंग की फुल।
मतलब कह सकते हैं कि नवंबर 2020 से ये अभी अक्टूबर 2022 तक 2 साल फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस रहा। और इसी दौरान मैं आप लोगों के साथ भी जुड़ने लग गया, क्योंकि जब घर से काम कर रहे थे तो थोड़ा बहुत टाइम मैनेज करना खुद के हाथ में था, राइट। तो मैंने यूट्यूब की भी जर्नी स्टार्ट कर दी, यूट्यूब पे भी काम करना स्टार्ट कर दिया और आप लोगों को पसंद भी आ रहा है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनको तो पता ही है। अब अगर आप पहली बार आए हो तो आई डोंट नो कि आपको कितना पता है। अगर पहली बार आए हो तो मेक श्योर चैनल पर विजिट करो, देखो मेरा कंटेंट, अगर काम पसंद आता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बातचीत करना चाहो तो इंस्टाग्राम वगैरह पे भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे भी मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो ये जर्नी भी चल रही है, अच्छा खासा यूट्यूब भी चल रहा है और फ्रीलांसिंग जर्नी भी चल रही थी, कोई दिक्कत थी नहीं। फिर मैंने सोचा यार 2020 अभी 22 के अंदर मैंने एक छोटा सा फिर से जब दिखा ना क्या यूट्यूब पे लोग जुड़ने लग रहे हैं, बच्चे जुड़ रहे हैं, बीसीए बीएससी मतलब कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत सोचा कि यार टीचिंग की तरफ जाते हैं। वेब डेवलपमेंट में इतना काम किया तो लोगों को सिखाते हैं, है ना। जाहिर सी बात है फ्री में तो मैं नहीं सिखाने वाला था, पेड कोर्सेज ही थे। तो उसको मैंने महीने 2 महीने तो कह सकते 2 महीने ट्राई किया, ठीक है। 2 महीने ट्राई किया, उसके कुछ प्रमोशंस भी किए, प्रमोशन की वेबसाइट बनाई, कोर्सेज तो लाइव थे, जूम वगैरह पे मैं क्लासेस लेता था, ठीक है। उसको मैंने थोड़ा टाइम ही किया, बट अब वो होता नहीं यार दिमाग में, फिर थोड़ा सा टाइम बैठ के सोचा कि यार मुझे आगे करना क्या, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा और ग्रो करना था। चैनल को तो ग्रो करवाना ही है, जाहिर सी बात है, यहाँ पे तो कंटेंट डालना ही है, बट लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स पे भी मुझे थोड़ा और ग्रो करना था, ठीक है। तो मैंने कहा अभी ऑनलाइन टीचिंग वाला अभी राइट टाइम नहीं है, इसको हम होल्ड कर देते हैं, बाद में देखेंगे। ऑफलाइन अगर कोई होगा तो देख लेंगे। तो ऑफलाइन में थोड़ा बहुत पढ़ाता रहता हूँ, बट ऑनलाइन अभी नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, उस स्केल पे। तो मैंने उसको उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। और फिर साइड में अभी मैं अगस्त के बाद में जॉब्स वगैरह पे भी अप्लाई करने लगा था, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि थोड़े और गोल्स थे लाइफ में, उनको भी अचीव करना था, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा यार अब एक बार के लिए जॉब करना है, ठीक है। फ्रीलांसिंग में क्या है ना, थोड़ा सा जो देखो यार, फ्रीलांसिंग एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, अलग ही डिपार्टमेंट है, अलग ही फील्ड है। यहाँ पे आप रेगुलर इनकम कर पाओ, अगर आप लकी हो तो कर पाओगे, आपकी प्रोफाइल बन जाएगी, अच्छे लेवल पे भी इनकम कर सकते हो। मैं सेटिस्फाई था, कर रहा था, अच्छी खासी इनकम हो रही थी। बट मैंने सोचा यार नहीं, एक बार के लिए वापस जॉब देखते हैं, है ना, एक अच्छे लेवल की कंपनी पकड़ते हैं। बिकॉज जाहिर सी बात है फ्रीलांसिंग से आप कुछ ज्यादा अर्न कर सकते हो कंपनीज में जब जॉब करते हो, एटलीस्ट एक रेगुलर इनकम आपकी हो सकती है। क्योंकि फ्रीलांसिंग में तो ये कि कल को आपने 50,000 कमाए तो अगले महीने आप 35 भी कर सकते हो, उससे अगले महीने 1 लाख भी कर सकते हो, तो थोड़ा सा वो स्टेबिलिटी नहीं रहती, राइट। बट जॉब में एक फिक्स अमाउंट की स्टेबिलिटी रहेगी, ओके। तो इसके लिए फिर मैंने जॉब के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया और विद इन 2 मंथ्स मैंने काफी सारे इंटरव्यूज दिए। पहले मैंने 1-2 वीडियो बनाई भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस पर। तो अभी मैं राइट नाउ एक कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, एज ए लार्वल बैकएंड डेवलपर, राइट। तो वहां पे भी ठीक है, अच्छा पैकेज है, जितना मुझे चाहिए था उतना तो मिल ही रहा है, और आगे धीरे धीरे वो ग्रो होगा ही, राइट। जितनी बाकी एंड ऑफ द डे मेरी मेहनत पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके की जर्नी चल रही है। अभी राइट नाउ 2 काम कर रहा हूँ, एक वेब डेवलपमेंट, एज ए वेब डेवलपर ज्वाइन कर रहा हूँ, मतलब कर लिया है, 2 महीने हो गए, 1 महीना हो गया मुझे बैंगलोर वाली कंपनी के साथ काम करते हुए। और साइड बाय साइड दूसरा काम चल रहा है ये यूट्यूब वाला, राइट, इसको भी मैं रेगुलर कर रहा हूँ। तो मैं एक साथ अभी राइट नाउ 2 काम कर रहा हूँ, है ना, ये दोनों चीजें। अब पॉइंट ये आता है कि भैया हमारे लिए इसमें से क्या सीखने को मिलेगा। आई बिलीव मैंने जो मेरे वीक पॉइंट रहे या जो मेरी गलतियां रही वो मैंने हाईलाइट किया, बाकी आई बिलीव आपने अच्छे से नोटिस कर लिया होगा। अब देखो यहाँ पे ना 2-3 बातों पे पॉइंट्स खास तौर से मैं उन पर बात करना चाहूंगा। एक पॉइंट तो ये देखो यार, आज मुझे काम करते हुए तकरीबन 7 साल से ज्यादा हो चुका है, और आज की डेट में भी मैं तकरीबन 10 घंटे काम कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे सामने मतलब अभी थोड़े टाइम पहले एक बंदे ने पूछा था इंस्टाग्राम में कि भैया ज्यादा काम तो नहीं करना पड़ता कंपनीज में। मैं सरप्राइज हो गया यार, मतलब तुम लोगों ने अभी तक अपना करियर स्टार्ट भी नहीं किया और तुम्हारे माइंड में ये चीज आ गई कि ज्यादा काम तो नहीं करना पड़ता यार। मुझे गुस्सा भी आया उस बात पे। मैंने उस बंदे को तो सिंपल से रिप्लाई कर दिया, ठीक ठाक काम करना पड़ता, ज्यादा कुछ नहीं है। बट इस बात को भी लेके मतलब फियर है, डर है कि ज्यादा काम तो नहीं करना पड़ता। अरे तो किस बात का डर भाई, करियर स्टार्ट तो करो एटलीस्ट अपना, राइट। तो इस टाइप की नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान मत दो, फोकस जो है ना वो स्किल बिल्डिंग पे रखो, ठीक है। चाहे बीसीए करो, एमसीए करो, कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। इस जो मेरी वाली स्टेज है ना, यहाँ पे आके तो कोई खास फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अभी जैसे बीसीए या फिर एमसीए करो ना, तो इस टाइम पे फर्क पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि जैसे ही डिग्री करोगे तो इंटरव्यूज वगैरह के लिए जाओगे, तो जो पढ़ के जाओगे ड्यूरिंग द डिग्री वही काम आएगा, राइट। एक एक्सपीरियंस गेन कर लोगे ना 3-4 साल के बाद, फिर कोई डिग्री के बारे में नहीं पूछेगा। बट एट दिस मोमेंट जब तुम डिग्री कर रहे हो उस टाइम पे तो पूछेंगे ही पूछेंगे।
क्वेश्चन तो देखो जाहिर सी बात है वही पूछेंगे ना जो तुमने पढ़ा है, जो तुम्हारे एकेडमिक रहा है। तो एकेडमिक पे ध्यान दो, जो तुम्हारे सिलेबस है उस पर ध्यान दो, ठीक है। जो सिलेबस में है उन पे उनको अच्छे से पॉलिश करो। जो अगर साइड में कुछ पढ़ना है, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, तो वो भी जरूरी है, बट दोनों को साथ में बैलेंस बिठाना भी जरूरी है, ठीक है। तो पॉइंट मेरा यही है कहने का एंड ऑफ द डे कि स्किल बिल्डिंग पे ध्यान दो, ठीक है। स्किल्स के साथ साथ जो अदर एरियाज हैं उन पे भी ध्यान दो। अब अदर एरियाज के बारे में कभी और बात करेंगे आगे कि किन किन एरियाज पे ध्यान देना जरूरी है। आई बिलीव मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताया होगा, है ना, कि क्या क्या चीजें हमें करनी होती है। तुम देख लेना यार, चैनल पे विजिट करके देख लेना, ठीक है। तो भाई ये थी मेरी पिछले 10 साढ़े 10 सालों की कहानी। आज एक ही वीडियो के अंदर मैंने पूरे 10 सालों का सारांश आपके सामने रख दिया। कोशिश करूंगा आगे आने वाली वीडियोस के अंदर जो मेरे इस एक्सपीरियंस के दौरान छोटे छोटे एक्सपीरियंस रहे हैं, जैसे मैंने कॉलेज के दौरान ही प्रोजेक्ट्स कैसे निकाल लिए थे, क्लाइंट्स को किस तरीके से पिच किया था, या फिर जो मेरे स्टार्टअप की कहानी थी 6 से 8 महीने को जो मेरा एक्सपीरियंस था, उन पे भी कभी फ्यूचर में अगर मन किया तो वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज देखेंगे, ठीक है। वो फ्यूचर में डिपेंड करता है, बनाऊंगा तो मैं आपके साथ तो शेयर करूंगा खुद ही थोड़ी ना रख लूंगा, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब एक काम तो ये करो कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो मेक श्योर चैनल को विजिट जरूर करना। काम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बातचीत करना चाहो तो इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन पे भी आ सकते हो, वहां पर भी अपना सपोर्ट निकालो, फॉलो कर सकते हो, या फिर डीएम भी कर दो अगर 1-2 दिन की ही बातचीत करनी है तो, ठीक है। छोटी मोटी अगर हेल्प चाहिए तो, ठीक है। इसके अलावा अब देखो आगे आने वाली वीडियोस के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, थोड़ी बहुत मेरे दिमाग में टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं सोच रहा हूं कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा बहुत मोटिवेशन वीडियोस बनाएं, बिकॉज अगर कोडिंग वीडियोस हो या फिर कोडिंग आईटी इंडस्ट्री में क्या क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो तो बताता ही रहूंगा, बट थोड़ी बहुत मोटिवेशनल वीडियोस भी होनी चाहिए। तो इन केस अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं तो मेक श्योर आई रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज यहाँ पे जो कंटेंट आएगा वो एंड ऑफ द डे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपना करियर आईटी इंडस्ट्री में लेना देखते हैं, बनाना चाहते हैं, उनके लिए ही रहेगा, ठीक है। बाकी अगर आप किसी और कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर काम पसंद आए, थोड़ा बहुत मोटिवेशन चाहते हो लाइफ में, देखना पसंद करते हो तो वीडियोस देख सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, अभी तक सोच रहे हो तो कर लो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।